गीली मूंगफलियों को निकाल के बेचेंगे तो इसमें वजन भी ज्यादा रहता है। गीली में 1 किलो जैसे सूखने के बाद में 1 किलो बैठेगी तो वो 1.5-2 किलो बैठ जाती है। डबल वजन एक तो गोजा लट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और 1 साल में 3 बार खेती भी कर सकते हैं एक ही खेत। किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के युवा किसान भाई के पास में, जिन्होंने आप यहां पे देख सकते हैं 1 एकड़ में शानदार अगेती मूंगफली की खेती कर रखी है। अगेती मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन किसान भाई की जो मूंगफली है इन्होंने एक गर्मी में लगाई थी, और ज्यादातर जो किसान भाई मूंगफली की खेती करते हैं वो करते हैं भाई साहब बरसात के टाइम पे। तो आखिर अगेती मूंगफली की खेती करने से इन किसान भाई को क्या बेनिफिट हुआ, अगेती मूंगफली की खेती में कितना खर्चा होता है, इस खेती से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, भाई साहब कंप्लीट जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो किसान भाई बरसात के टाइम पे मूंगफली की खेती करना चाहते हैं उनको भी हम गाइड करेंगे किस तरह से वो मूंगफली की खेती कर सकते हैं, कैसे वो खेत की तैयारी करें, कौन कौन सा खाद डालें, कैसे वो ज्यादा उत्पादन मूंगफली की खेती से ले सकते हैं। आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी। किसान भाई का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है विनोद कुमार बैरवा, गाँव छारेड़ा से, जिला दौसा, तहसील नांगल राजस्थान। मैं वर्तमान में छारेड़ा एफपीओ में अकाउंटेंट है काम करता हूँ, और पिछले लगभग 4 साल से मैं ये गर्मी की मूंगफली करता आ रहा हूँ जी, जिसको अगेती बोल सकते हैं। अगेती मूंगफली बोल सकते हैं जी। इससे एक तो क्या है, हमारे इस क्षेत्र में ज्यादातर मिट्टी रेतीली है, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी गोजा लट की। गोजा लट ज्यादातर बरसात के टाइम पे लगती है जी। तो गर्मियों के टाइम पे एक तो गोजा लट से निजात हो जाता है। दूसरी बात, इसको गीली मूंगफलियों को निकाल के बेचेंगे तो इसमें वजन भी ज्यादा रहता है। गीली में 1 किलो जैसे सूखने के बाद में 1 किलो बैठेगी तो वो 1.5-2 किलो बैठ जाती है। डबल वजन डबल मान सकते हैं जी। आपकी पूरी जर्नी और खेती का जो मेथड आपका वो मैं किसान भाई तक शेयर करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले बता दें एजुकेशन बैकग्राउंड क्या आपका। मैंने MBA कर रखी है फाइनेंस से। MBA कर रखी है आपने जी। तो सर जी ज्यादातर देखा गया है कि जो युवा किसान भाई हैं खास करके एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में भाई साहब खेती से दूर भागते चले जाते हैं। वो बोलते हैं खेती में कुछ है ही नहीं, लेकिन आपने एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, उसके बाद भी आप खेती भी कर रहे हैं। इसका रीजन थोड़ा जानना चाहिए सर। किसान को देखो, किसान पूरी आधारभूत सुविधा मिलती है खेती से अपन को, एक तो और भारत की रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है खेती को। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो बताओ खाएंगे क्या। खेती के बगैर कुछ भी नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा, खेती तो जरूरी है। जरूरी है बिल्कुल जी। दूसरी बात, आपने समय से पहले ज्यादातर किसान भाई जो मूंगफली लगाते हैं वो लगाते हैं बरसात में जी, आपने लगाई है गर्मी में। कौन से महीने में लगाई थी ये सर? अप्रैल माह में लगा। अप्रैल में लगा दी थी। तो अप्रैल में लगाने का भी थोड़ा उद्देश्य मैं जानना चाहूंगा, अगेती लगाने का क्या कारण रहा आपका? अगेती का हमारा मुख्य कारण तो ये सर, यहाँ पे हमारे गोजा लट लगती है। गोजा लट से पूरी फसल खराब हो जाती है। कभी कभी तो एक खाने का दाना भी नहीं पैदा होता है। बाजरे के देखे तो पिछले 2-3 साल से बिल्कुल पैदा नहीं होता है। और अब जुताई के पे अब फिलहाल तो हम तो बैलों से जुताई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, बैल भी बंधे हुए अपने उधर खेत में। तो क्या है, इसमें एक तो गोजा लट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, और 1 साल में 3 बार खेती भी कर सकते हैं एक ही खेत में। अच्छा, वो कैसे 3 खेती कैसे कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल से समझाएं किसान भाई। कटाई कर दी इसमें, पहले इसमें जौ बो रखे थे, जौ की कटाई करते ही हमने मूंगफली बो दी। अच्छा, तुरंत मूंगफली लगा दी? तुरंत क्या, एक 10-15 दिन का गैप मिल गया, उसमें जुताई करके इसमें मूंगफली लगा दी। मूंगफली लगाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ किसान भाई से कम 2 बार जुताई करे खेत की। अच्छा, कोई भी फसल हो उसके बाद? कोई भी फसल हो उसके बाद, क्योंकि इसमें खेत की मिट्टी भी इधर उधर हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, और खासकर मूंगफली के लिए तो जरूरी ही है जी। और इसमें एक मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक फसलमृत के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उससे क्या है, एक तो नमी बनी रहती है खेत में। गर्मियों में ज्यादा आवश्यकता रहती है पानी की, तो फसल को पानी की आवश्यकता की पूर्ति भी करता है वो, और इसको दलदली रखता है, जिससे अपनी मूंगफली ज्यादा बढ़े। क्योंकि मूंगफली पेड़ के नीचे आती है, ऊपर तो आती नहीं है जी। इस वजह से मैंने वही डाला था, और कोई भी खाद नहीं दिया मैंने। मतलब जितनी अपने खेत में पोलाई होगी उतनी मूंगफली ज्यादा बैठेगी जी। तो आपने लगाई थी अप्रैल 15 अप्रैल। लगाने से पहले खेत की तैयारी करने का जो प्रोसेस था थोड़ा वो बता दे पूरा। पहले तो हमने पानी दिया, इसके ऐसे दिया था क्यारियों के माध्यम से, फिर बैलों से जुताई की 2 बार, फिर 1 बार वो फसल अमृत बीजने के बाद में 1 बार जुताई और की, 3 जुताई कर दी थी इसमें। फिर इस बैलों से उराई की इसकी। 1 एकड़ की बात करें सर, पूरे कितने बीज की उराई की, कितना बीज डाला आपने? 40 kg 1 एकड़ में। हाँ जी।
अप्रैल के कौन से वीक में लगाई थी आपने? सेकंड वीक में। उसके बाद में आपने जो पानी दिया वो किस मेथड से दिया इसमें? ड्रिप, ये मिनी फुहारे से। शुरुआत में कितनी देर मिनी चलाते हो आप? शुरुआत में मतलब 4-5 घंटे चलाते हैं। बीज लगाने के बाद? 4-5 दिन, 2-3 दिन बाद में चलाना पड़ता है सर। गर्मियों के टाइम क्या जर्मिनेशन में दिक्कत आती है, तो पहले गीला करके मूंगफली उड़ाई करते हैं? अच्छा, और फिर 2-3 दिन बाद में लगाना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में सूख जाती है। नमी बना के रखनी। फिर उगने के बाद में तो 8-10 दिन में दे देते हैं। मूंगफली सर जी आप 4 साल से करते हैं अगेती मूंगफली, कौन कौन सी बीमारियां देखी आपने इसमें? एक तो सर इसमें गोजार लटा होते हैं, एक टिक्का की बीमारी और लगती है इसमें। टिक्का? क्या पहचान कर सकता है किसान? सर इसमें मूंगफली में देखो ये छेद हो जाते हैं, पत्ते पे ये छेद होने लग जाते हैं, इसको टिक्का बोलते हैं। तो इसका निदान किसान भाई कैसे करेगा अगर कोई समस्या आती है तो? सर इसमें तो स्प्रे करनी पड़ती है। स्प्रे करनी पड़ेगी। दूसरी गोजार लटा आप बता रहे हैं, उसका वो भी समस्या आपके सामने आई? जी। अगेती में भी आई? अगेती में नहीं आई सर, पहले आती थी। अगेती में गई बार थोड़ी सी आई थी, क्योंकि गई बार जो बारिश है हमें सारे गर्मियों की चलती रही, बारिश रुकी नहीं थी, तो बारिश की वजह से तो आती है, क्योंकि नमी ज्यादा बनी रहती है ना खेत में, उसी वजह से। तो उसका भी कोई निदान अगर आप बताना चाहें तो गोजार लट का निदान कैसे करे किसान भाई? गोजार लट ज्यादातर तो ये नीम का पेड़ है, उसमें एक कीड़ा लगता है, सरेड़ा बोलते हैं हमारे इधर तो लोकल भाषा में। और एक बेड़ी का पेड़ है, बेर का पेड़ होता है, उसमें आती है वो। तो गर्मियों में जैसे पहली बारिश हुई उस टाइम से पहले इन पेड़ों की संगाई कर दे। एक और है सर इसका उपाय, जैसे खेतों के मेड़ है, मेड़ के चारों तरफ कहीं भी 1-2 जगह पे खड्डे खोद ले, खड्डे में पानी डाल दे। पानी डालने के बाद में उसके शाम के टाइम लाइट लगा दे। अच्छा। तो कीड़े क्या लाइट के पास में आएंगे, तो लाइट के पास में आएंगे तो कीड़े पूरे पानी में गिर जाएंगे, पानी में गिरने के बाद पूरे मर जाएंगे। ये निदान आप कर सकते हैं गोजार लट का? जी। तो सर जी आपका जो इसमें इन प्रॉफिट और जो आपने खर्चा किया वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जो किसान भाई बरसात में मूंगफली लगाना चाहते हैं। सर सबसे पहले खेत तैयारी बता दे, वो कैसे करें खेत की तैयारी? खेत की तैयारी सर अपने गोबर का खाद होता है, देसी खाद, उसको डाल दे। उसको डालने के बाद में उसमें थोड़ा हल्का पानी देके और जुताई करे, तो जुताई करने से क्या है पूरा खाद उसमें मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिट्टी में मिलेगा तो अपने पोषक तत्व है जो पेड़ों को चाहिए वो मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, मिट्टी अच्छी रहेगी तो पेड़ भी अच्छा रहेगा। इसके बाद में जैसे बुआई करते हैं तो उसमें बीज उपचारक जरूर डालें, बुआई करते हैं बीज को उपचारित जरूर कर लें आप। जी बिल्कुल, इससे क्या है पूरा जर्मिनेशन होता है। ज्यादातर गर्मियों में अभी भी टेम्परेचर ज्यादा है, बोने का टाइम भी आ गया है, पर अभी भी टेम्परेचर काफी है तो इससे क्या है जर्मिनेशन में दिक्कत आती है सर। अच्छा, तो आप बीज को उपचारित कर लें, उपचारित जरूर करें, उसके बाद आप उड़ाई कर दे। उड़ाई करने के 4-5 दिन बाद में फुहारे जरूर लगाए उसमें। अच्छा, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ किसान भाई से, जब भी मूंगफली की खासकर मूंगफली की फसल करे तो मिनी फुहारे से करे। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट मिलता है अपने? एक तो पानी कम लगता है सर, और एक सभी तरीके से मतलब पूरे खेत में बरोबर पानी चले जाता है, नमी बरोबर रहेगी पूरे खेत में आपके। नमी रहेगी। जी। मूंगफली की जो फसल होती है पकने में कितना टाइम ले लेती है? लगभग 3 महीने। 3 महीने। आपने अप्रैल में लगाया था, कितने दिन की हो चुकी है आपकी क्रॉप? ये लगभग 2.5 महीने की। अब कितना टाइम लगा इसमें पकने में? 15 दिन के बाद में पकता है। तो आप जो अगेती मूंगफली लगाते हैं इनका सेल करने का क्या तरीका रहता है आपका? सर यहाँ से सेल करने के लिए तो पहले उपाड़नी पड़ती है, या तो ट्रैक्टर से उपाड़ा, हाथों से भी आराम से उपड़ जाती है। फिर हाथों से उपाड़ने के बाद में तुड़ाई करते हैं, कच्ची की तुड़ाई करते हैं, फिर कच्ची को बोरी में भर के और या तो डोसा भी ले जाते हैं या फिर लाल सोट मंडी लगती है इसके वहाँ पे सेल कर देते हैं। अब जैसे मान लो पूरे इंडिया से इस किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऐसा बोलेंगे यार भाई साहब हम कच्ची मूंगफली अगेती भी लगाते हैं, उत्पादन भी ले लें, इसको सेल कहाँ पे करें? वो सेल कहाँ पे कर सकते हैं? हमारे आसपास तो यहाँ पे लाल सोट में है और डोसा में भी करते हैं, और जो कई जैसे दुकान वाले जो सेक के बेचते हैं उसके पास भी कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी ठेले वाले? हाँ, ठेले वाले। तो मतलब जहाँ पे आपकी जो कृषि मंडी है वहाँ पे आसानी से सेल हो जाएगी कच्ची भी? बिल्कुल, मार्केट में बिक जाएगी। अब जैसे पकी हुई मूंगफली आमतौर पे किसान भाई बरसात में लगाते हैं, उसको फिर सुखा के सेल करते हैं, उसका क्या रेट रहता है मार्केट में? वो 50-60 रुपए, 50-60 रुपए केजी। और आप कच्ची को गीली को सेल करते हैं, इसका क्या मार्केट है? इसके 50-60 रुपए किलो बिक जाती है, बराबर बिक जाती है, और वजन ज्यादा हो जाता है, शायद डबल ही वजन हो जाता है। हाँ, बिल्कुल डबल। ये से 60 रुपए किलो बिक रही है, 120 रुपए किलो पड़ रही है। अच्छा, और वो 55-60 रुपए बिकेगी, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम निकाल के बेचेंगे तो सभी किसान एक साथ बेचते हैं तो रेट भी डाउन हो जाती है, पर इसकी रेट में ज्यादा फर्क नहीं आता है। इसमें 50-60 रुपए किलो बिक जाता है। मतलब आपको अगर एक कैलकुलेशन लगाएं, कैलकुलेट करें आप, तो उससे डबल प्रॉफिट है, लगभग डबल प्रॉफिट है। जी, तो 1 एकड़ का सर जी आप खर्चा बता दें कैलकुलेट करके, 1 एकड़ में कितना खर्चा हो सकता है? हमारे ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए टोटल खर्चा। टोटल क्या उम्मीद लगा रखी है आपने 1 एकड़ में कितने रुपए की मूंगफली सेल कर दें? लगभग 80-90 हजार रुपए की बिक जाएगी, सेल कर देंगे। हाँ।
और साथ में दूसरी फसल भी बरसात के टाइम ले लेंगे आप? बिल्कुल सर, और दूसरी फसल का भी ये फायदा है सर, बाद में देखो ये कटाई करते हैं अपन बाजरे की जो बुआई कर रहे हैं, उस कटाई के टाइम बारिश होती है 100%, तो उसके क्या है धान वो बाजरा है जो काला पड़ जाता है, खाने में कड़ा लगता है। अब ये थोड़ी पचेती रहेगी बाजरे की फसल, तो उस टाइम पे बारिश बिल्कुल भी नहीं बंद हो जाएगी, तो उसकी कटाई करेंगे बिल्कुल सफेद बाजरा रहेगा। मतलब वो और बेनिफिट मिल गया, वो और बेनिफिट है, एक बेनिफिट है वो। जी जी जी। तो सर जी आपका जो 4 साल का अनुभव, आप 4 साल से इसमें काफी कुछ अनुभव आपने प्राप्त किया है, वो अनुभव आप किसान भाई के साथ शेयर करें। अगर कोई किसान भाई अगेती मूंगफली लगाना चाहे तो इसमें मुख्य सावधानी क्या बरतनी पड़ती है? देखो किसान भाई, आप जिस भी खेत में लगाना चाहते हो उसमें या तो जौ की फसल बोए या फिर सरसों की फसल बोए, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है। जल्दी कटने क्यों, खेत को भी थोड़ा बहुत आराम चाहिए, जी जी, रेस्ट चाहिए। तो उससे क्या है, फिर थोड़े 10-5 दिन खाली छोड़ के उसमें खाद वगैरह डाल दे, गोबर का खाद, फिर उसकी जुताई करे अच्छे से। अगर हो सके तो एक कल्टीवेटर लगवा दे। कल्टीवेटर होता है जिससे मिट्टी क्या है पूरी बारीक हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। उससे फिर उड़ी रहेगी मिट्टी, लूज रहेगी, तो अच्छी तरह पेड़ दिक्कत नहीं आएगी, और पेड़ की जड़ जितनी जाएगी जितनी मूंगफली आएगी, ग्रोथ करेगी। जी तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप कौन से स्टेट से हो और आपके स्टेट में क्या मूंगफली की खेती होती है या नहीं होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार आए या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।